हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस में वो वर्ड जो हमें यह बताते हैं कि कोई काम किस समय किया जा रहा है, उन वर्ड्स को हम टेंस बोलते हैं। जैसे कि कोई काम हमारे बोलने के समय हो रहा है, या हमारे बोलने से पहले हो चुका, या हमारे बोलने के बाद होने वाला है, उसको हम बोलते हैं टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब को हम उस टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हर टाइम पे वर्ब की स्पेलिंग चेंज हो जाती है, जो हमें बताती है कि किस समय कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है। जैसे कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी, फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज व्हेन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब वर्ब की वो फॉर्म, वो स्पेलिंग जो हमें ये बताती है कि कोई भी काम किस समय हो रहा है, उसको हम टेंस बोलते हैं। अब टेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो एक्शन हमारे अब हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जैसे कि वर्तमान में हो रहा है जो काम, जैसे राइट, आई जम्प, आई प्ले, आई गो। तो इसमें सिंपल वर्ब लिखा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? जब कोई काम हमारे बोलने से पहले हो चुका होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये पास्ट टेंस है। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे राइट प्रेजेंट टेंस है, उसकी पास्ट टेंस होगी रोट। तो आई रोट, मैंने लिखा। ये काम हमें बताता है, ये वर्ब हमें ये बताता है कि काम हो चुका है। आई जंप्ड, जंप का सेकंड फॉर्म जंप्ड। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, आई प्लेड। आई वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो इससे हमें पता चला मैंने लिखा, मैंने कूदा, आई प्लेड मैं खेला, मैं गया। इस तरह से ये वर्ब्स हमें पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं कि मतलब ये काम हो चुका है। नेक्स्ट हमारा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो वर्ब हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर काम हमारा फ्यूचर में होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, ना हम अभी वो कर रहे हैं, वो आगे होने वाला है। वर्ब की उस फॉर्म को जो हमें बताती है कि काम फ्यूचर में होगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे इसमें हम विल या शैल का यूज़ करते हैं वर्ब से पहले। तो आई शैल राइट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, लेकिन वर्ब से पहले हम विल और शैल में से किसी एक वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल राइट, मैं लिखूँगा। आई शैल जंप, मैं कूदूँगा। आई शैल प्ले, मैं खेलूँगा। इस तरह से। तो ये थे हमारे 3 टेंसेस। किस तरह से हम सेंटेंस में वर्ब के द्वारा ये बताते हैं कि कोई काम कौन से टेंस का है। अब हम वर्ब की फॉर्म को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? अपने रोज़ाना होने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं और वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई, इसमें हमने एस या ईएस नहीं लगाया। जब सिंगल नाउन होता है या प्रोनाउन होता है तब हम एस या ईएस लगाते हैं, और जब प्लूरल नाउन होता है तब हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे द बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए हमने वर्ब जो फ्लाई है इसमें हमने एस या ईएस नहीं लगाया। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमें डेली के काम को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है कि हम अब वो काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोई काम को। जब हमें ये बात बतानी होती है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आर और फ्लाइंग, वर्ब में हमने आईएनजी लगाया और उससे पहले हमने इज आर एम लगाया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंगुलर वर्ब के साथ इज और आई के साथ एम और प्लूरल वर्ब के साथ आर लगा करके
वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपनी बात को कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सिंपल पास्ट टेंस। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है एवरीडे की चीज़ें, रोज़ाना की चीज़ें बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो हमें उन चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो हो चुकी हैं, जो पहले से ही वो काम हो चुका है। जब हमें वो बात बतानी होती है तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे द स्वेन स्वैम विद द सिग्नेट्स। स्वैम, स्वैम यहाँ पे क्या है? तैरा, तैरने का, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वैम। तो यहाँ पर हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे स्विम, स्वैम। तो स्वैम जो है वो थर्ड फॉर्म है। इस तरह से हम सिंपल पास्ट टेंस में अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ये बताना होता है कि क्या हो रहा था। मतलब पास्ट टेंस में क्या हो रहा था, कंटिन्यू था कोई काम, उसको हम बताने के लिए जब यूज़ करते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। तो इसमें हम वाज या वर के साथ वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो यहाँ पर ये जो वर फ्लाइंग है, ये बर्ड्स प्लूरल वर्ड है तो इसलिए हमने वर लिखा और वर्ब फ्लाई में आईएनजी लगा दिया। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपना सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब जो हमें ये बताता है वर्ब कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है ना, अभी हम कर रहे हैं, ये होगा। तो इसको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हम विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे सन विल सेट, आई शैल सी यू टुमारो। तो इस तरह से विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर हम सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्टेट ऑफ बीइंग। कुछ वर्ब हमें ये भी बताते हैं कि कोई पर्सन या कोई एनिमल जो है वो किस स्टेट में है, मतलब किस अवस्था में है, किस चीज़, मतलब उसकी प्रेजेंस बताते हैं कि किस अवस्था में था या किस अवस्था में होगा। मतलब कि जैसे स्वैन इज़ वाइट, वो वाइट कलर का है, तो ये हमें उसको देख के पता चला कि वो, उसकी स्टेट पता चली कि वो कैसा था, कैसा है। तो स्वैन इज़ वाइट, तो स्वैन वाइट है, तो इसमें हमें स्वैन के बारे में उसकी स्टेट बताई, उसकी अवस्था बताई कि कोई गीला है, सूखा है, इस तरह से। और जो इज़, आर, एम होते हैं वो हमें प्रेजेंट स्टेट बताते हैं। और जो पास्ट चीज़ें होती हैं जो हो चुकी हैं, तो जैसे स्वैन वाज वाइट, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि स्टेट बता रहे हैं, लेकिन पहले समय के स्टेट बता रहे हैं, मतलब जो जब देखा था, इस तरह से। तो लिलीज आर फ्लावर्स, प्लूरल वर्ड के साथ हम आर यूज़ करते हैं, आई के साथ एम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम किसी पर्सन, एनिमल या किसी चीज़ की स्टेट बताते हैं इज, आर, एम यूज़ कर कर। नेक्स्ट हमारा होता है पजेशन ऑफ नाउन। पजेशन मतलब क्या, कि कोई चीज़ किसकी है वो बताना जब हमें होता है। जैसे ये मेरा पेन है, वो मेरी किताब है। जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ किसकी है, तो जो वर्ब ये बताता है उसको हम पजेशन ऑफ नाउन बोलते हैं। उसको हम हैज़ या हैव के साथ यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ ए बॉल, कि उसके पास एक बॉल है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो इस तरह से हमें पजेशन बताने के लिए कि मेरे पास क्या है वो बताने के लिए, जब जैसे आई हैव ए कप ऑफ टी, तो मेरे पास एक कप चाय है, तो ये बताने के लिए हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। तो अब हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा, तो अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करते हैं कि हम किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करते हैं। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट में हम एस या ई एस लगाते हैं। जैसे ही, शी, इट, बॉय, ये क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है। एक जब सब्जेक्ट होता है तब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा कि आई के साथ, यू के साथ या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तब हम दे, वी, गर्ल्स, माय ब्रदर्स, एट्सेट्रा, जब हमारे
जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में होता है तब हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं वर्ब में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हम ये बताना होता है कि कोई काम हम अब कर रहे हैं, तो हम इसमें आई के साथ एम यूज़ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए या यू के लिए हम आर यूज़ करते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कोई चीज़ किस अवस्था में है वो बताने के लिए हम सिंगल वर्ब के साथ, सिंगल सब्जेक्ट के साथ इज आर एम यूज़ करते हैं, और सिंगल के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और अगर हमें वही चीज़ पास्ट में बतानी होती है तो हम सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस बताने के लिए। तो इस तरह से हम अपने टेंसेस को अपने सेंटेंस में वर्ब के थ्रू शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, जब हमें पोजेशन बताना होता है कि कोई चीज़ किसकी है, तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव या आई और यू के साथ, और पास्ट टेंस बताने के लिए हैड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए किन किन वर्ब्स का यूज़ करते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और क्लियर करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अंडरलाइन देम एंड टेल द टेंस इन ईच केस। हमें हर एक सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका टेंस बताना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वी स्पेंट आवर लास्ट संडे हियर। तो स्पेंट क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दे पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स। तो यहाँ पर पुट क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। तो ड्रिंक्स जो है वो क्या बता रहा है, वर्ब में एस या ई एस लगा है, तो ये हमें प्रेजेंट टेंस बता रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आई एम गोइंग। तो इसमें एम के साथ वर्ब में आई एन जी लगा है, ये हमें कंटिन्यूअस बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई शैल कैच, तो अब शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये हमें सिंपल फ्यूचर टेंस बता रहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में वर्ब को देखकर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में इज आर एम वाज वर शैल बी विल बी हैव यूज़ करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे, चिल्ड्रन आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस में, इट इज़ 9 o'clock नाउ। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि कौन से सेंटेंस हम किस वर्ब को यूज़ कर बनाते हैं।